गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर के अंदर एंथैल्पी ऑफ सिस्टम। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इंटरनल एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था। तो किसी भी सिस्टम के इंटरनल एनर्जी के बाद जो एनर्जी आती है वो रहती है आपकी एंथैल्पी। एंथैल्पी वन टाइप ऑफ द एनर्जी ही रहती है, ठीक है। अब इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी के अंदर डिफरेंशिएट किया वो आज हम देखने वाले हैं। एंथैल्पी का जो इक्वेशन है उसे भी देखेंगे और रिएक्शन से रिलेटेड कितने टाइप की एंथैल्पीज रहती है वो भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी हमें। ओके, तो अगर किसी सिस्टम के लिए अगर हम बात करते हैं तो अगर वो सिस्टम आपका कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर प्रोसीड होता है तो उस कंडीशन में उस सिस्टम के अंदर जो इंटरनल एनर्जी रहेगी वो उसके अंदर जितनी भी टाइप की लाइक रोटेशनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी, इन सभी का सम रहेगा। ओके, तो देखते हैं हम लोग। अगर मैं इंटरनल एनर्जी की बात करूं तो इन अ प्रोसेस कैरिड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर प्रोसेस आपका हो रहा है। द हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम इज द सेम एज इंटरनल एनर्जी। तो सिस्टम के अंदर जो भी आपका हीट कंटेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से। ओके, एज नो पीवी वर्क इज डन। अब वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है, वॉल्यूम आपका क्या है बेटा, कांस्टेंट। तो उस कंडीशन में गैस को एक्सपेंड होने के लिए और गैस को कंप्रेस होने के लिए कोई चांस ही नहीं मिलेगा क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट रखना है। तो उस कंडीशन में अगर वॉल्यूम कांस्टेंट तो पी डेल्टा वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो, यानी कि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। चेंज इन दी वॉल्यूम क्या आएगा आपका, जीरो। उस कंडीशन में पी डेल्टा वी रहेगा जीरो, और पी डेल्टा वी अगर जीरो है तो आपकी जो इंटरनल एनर्जी ई या फिर हम इसे यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं वो टोटली क्या रहेगी, उसने जितनी भी हीट एब्जॉर्ब की है या जितनी भी हीट उसने एमिट की है उसी का सम रहने वाला है। लेकिन ये पूरी के पूरा जो कंसेप्ट है वो चेंज हो जाता है किस टाइम, जब हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं। अगर हम कांस्टेंट प्रेशर बात करते हैं, वॉल्यूम चेंज हो सकता है लेकिन प्रेशर चेंज नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल लाइक आप किसी लिक्विड को हीट कर रहे हो तो क्या करेगा, वो लिक्विड गैसेस के अंदर कन्वर्ट होगा। तो उस कंडीशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो 1 atm ही रहने वाला है, बट उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है ना। तो कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट है बट वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे सिस्टम लाइक अ गैस अपने आप को एक्सपेंड करने में कुछ अमाउंट के अंदर एनर्जी यूज करती है या उस अमाउंट में एनर्जी को यूज करती है, एक्सपेंड करती है अपने आप को फैलाने के लिए। ओके, तो क्या दे रखा बेटा, एट अ कांस्टेंट प्रेशर द सिस्टम आल्सो एक्सपेंड एनर्जी इन डूइंग पीवी वर्क। इसे अपने आप को एक्सपेंड करना है, फैलाना है, तो ये सम अमाउंट ऑफ द एनर्जी को यूज करेगा। तो अगर हम क्या कर रहे हैं कि टोटल एनर्जी में इस पीवी वर्क वाली एनर्जी को ऐड कर दे तो हमारे पास एक नई एनर्जी सामने आती है, उसे हम कहते हैं एंथैल्पी। ओके, तो देयरफॉर द टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू इंटरनल एनर्जी ई एंड प्लस पीवी एनर्जी। तो आपके पास जो ई प्लस पीवी का अगर आप सम करते हो तो आपके पास एक नई थर्मोडायनेमिक एंटिटी, एक थर्मोडायनेमिक सिंबल हमारे पास आने वाला है और उसी को हम बोलते हैं एंथैल्पी H। ओके, दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी। ग्रीक में इसका वर्ड क्या होता है, इन en मींस इन एंड थैल्पोस मींस हीट, यानी कि हीट के साथ जो भी एनर्जी रिलेटेड है वही आपकी एंथैल्पी है ऑफ ए सिस्टम एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल कैपिटल H। एंथैल्पी इज डिफाइंड बाय द इक्वेशन। इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन रहती है, हर एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज की एक रिलेटेड इक्वेशन रहती है। चाहे आप इंटरनल एनर्जी की बात कर लो, चाहे आप एंथैल्पी की बात कर लो, चाहे एंट्रोपी की, चाहे गिब्स फ्री एनर्जी की। ओके, तो अब एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है। इट मींस एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो सिस्टम की इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है, इसके पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ओके, तो इन दिस इक्वेशन E, P and V all are the state functions. So H भी क्या रहने वाला है, state function. That H the value of which depend on the value of E, P, V also must be a state function. Next आपके पास है, अब हमें ये देखना है कि जब भी कोई रिएक्शन कैरिड आउट होती है या रिएक्शन प्रोसीड होती है तो उसमें एंथैल्पी चेंजेस को कैसे मेजर करते हैं।
तो किसी रिएक्शन में होने वाले एंथैल्पी चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइक डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एच से। इसका जस्ट फॉर्मूला रहता है H2 माइनस H1। H2 मीन्स फाइनल स्टेट, H1 मीन्स इनिशियल स्टेट, यानी या फिर हम बोल सकते हैं H2 मीन्स प्रोडक्ट की एंथैल्पी, H1 मीन्स रिएक्टेंट की एंथैल्पी। ओके, तो डेल्टा H भी डिफरेंस ऑफ एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम इन द फाइनल स्टेट H2 एंड इन द इनिशियल स्टेट H1। ये इसके डेल्टा H निकालने का हमारे पास एक मैथमेटिकल रिलेशन हो गया। अब हम क्या करें कि अगर H2 की वैल्यू पुट करें, अगर मेरे पास H की वैल्यू क्या होती है, जनरली H की वैल्यू होती है E प्लस PV। इसी टाइप से H1 और H2 की वैल्यू लिखना है तो H1 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास E1 प्लस P1 V1 और H2 की E2 प्लस P2 V2। तो यही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया, डेल्टा H इक्वल्स टू E2 प्लस P2 V2, H2 की जगह माइनस ब्रैकेट H1 की जगह E1 प्लस P1 V1। और फिर इस इक्वेशन को हमने रीअरेंज किया है, E2 माइनस E1 को साथ में लिखा है प्लस P2 V2 माइनस P1 V1 को साथ में लिखा है। तो E2 माइनस E1 डेल्टा E आएगा और P2 V2 माइनस P1 V1 क्या रहेगा, डेल्टा P इंटू V। अब चूंकि आपका जो वॉल्यूम है इसका एट प्रेजेंट टाइम, जो ये आपका जो यहाँ लिखा है यहाँ पे P डेल्टा V रहेगा, P डेल्टा V रहेगा, इसे करेक्ट कीजिएगा, P डेल्टा V आपका रहने वाला है। ओके, क्यों? क्योंकि P आपका कांस्टेंट है और डेल्टा V वॉल्यूम के अंदर चेंजेस। यहाँ पे मैंने लिखा है इफ द P इज द कांस्टेंट व्हाइल द गैस इज एक्सपेंडिंग, अपने आप को जब एक्सपेंड कर रही है, देन वी कैन राइट डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। और यही आपकी एंथैल्पी चेंज का मैथमेटिकल इक्वेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल इक्वेशन, कई बार पूछा जाता है और प्रूव करने को भी आता है कि प्रूव द डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। ओके, तो इस टाइप से आप इसे ले सकते हो। तो डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा E और ये P डेल्टा V, इसे हम क्या बोलते हैं, वर्क भी बोलते हैं। ओके, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, तो इसे मैंने लिख दिया W से। तो डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस W। कई बार डेल्टा E को डेल्टा U से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरनल एनर्जी को U से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं चेंज इन एंथैल्पी के अंदर ही। अब अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स के जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ में क्या है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। तो एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते, सिर्फ इसके वन फॉर्म को अदर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही है, इंटरनल एनर्जी को हम किसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक हीट के अंदर एंड वर्क के अंदर। तो किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में अगर हम चेंज की बात करें, तो अगर किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है तो मीन्स या तो उसने कुछ हीट एब्जॉर्ब किए या लूज किए, प्लस उसके ऊपर कोई वर्क किया गया है सिस्टम पे, या उसने सराउंडिंग के ऊपर कोई वर्क किया है। तो यही इसके ये फर्स्ट लॉ का आपके पास मैथमेटिकल इक्वेशन है। ओके, डेल्टा E इक्वल्स टू Q प्लस W, दिस वन इक्वेशन नंबर 4। अब Q क्या है, यहाँ पे हीट ट्रांसफर, कितनी हीट ट्रांसफर आपकी हुई है सिस्टम से सराउंडिंग के अंदर या सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर, वाइस वर्सा यहाँ पे ये रिलेशन चलता है। अगर हम इक्वेशन 3 एंड 4 को ले तो हमारे पास एक न्यू रिलेशनशिप आपको देखने को मिलेगी, वो रहेगा आपके पास डेल्टा H इक्वल्स टू Q। मींस जो एंथैल्पी है किसी सिस्टम की एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर, वो किसके बराबर रहती है, उसके द्वारा एब्जॉर्ब की गई हीट के बराबर या फिर उसके द्वारा लूज की गई हीट के बराबर रहती है। तो व्हेन चेंज इन स्टेट ऑकर एट कांस्टेंट प्रेशर, मींस हमारे पास कुल मिला के क्या है, डेल्टा H इक्वल्स टू QP। at QP means at constant pressure heat absorbed or heat lost by a system. Okay, this relationship is usually written as delta H equals to QP. P क्या डिनोट कर रहा है, at constant pressure, Q क्या है, heat released or gain या heat absorbed or lose, where subscript P means constant pressure. Next हम चलते हैं यूनिट्स एंड साइन कन्वर्जन ऑफ द एंथैल्पी, की एंथैल्पी की यूनिट क्या रहने वाली, एंथैल्पी को किसके अंदर मेजर करते हैं। तो सिंस हमारे पास डेल्टा H क्या था, डेल्टा H इक्वल्स टू H2 माइनस H1 मींस फाइनल माइनस इनिशियल।
तो डेल्टा एच की वैल्यू आपके पास दो आ सकती है। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव के अंदर कोई भी नंबर आता है लाइक पॉजिटिव 25 है या फिर नेगेटिव 25, तो मीन्स क्या है, अगर h की वैल्यू डेल्टा h की वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है मीन्स ग्रेटर देन 0 आ रही है, मीन्स इसने या सिस्टम ने एनर्जी एब्जॉर्ब की है अपने अंदर, सिस्टम ने एनर्जी एब्जॉर्ब की है। और वही अगर आपके पास डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आ गई -25 किलो जूल पर मोल आ गई, मीन्स लेस देन 0 है, तो मीन्स ये हो रहा है कि सिस्टम ने आफ्टर द रिएक्शन या आफ्टर द प्रोसेस एनर्जी लूज की है, सराउंडिंग को एनर्जी दी है, मीन्स वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, यानी कि लेस देन 0 है मीन्स सिस्टम एनर्जी लूज कर रहा है सराउंडिंग में, मीन्स वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को डिनोट कर रहा है, एक्सोथर्मिक। और अगर ग्रेटर देन 0 मीन्स सिस्टम एनर्जी गेन कर रहा है, मीन्स वो एंडोथर्मिक रिएक्शन को शो कर रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन को शो कर रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन को शो कर रहा है। तो यहीं पे है डेल्टा एच इज नेगेटिव, मीन्स आपका जो इनिशियल एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम है H1 वो ग्रेटर देन रहेगा H2 से, इसलिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, and therefore the reaction will be exothermic। और H2 is greater than H1 means फाइनल की एनर्जी जो है वो इनिशियल से ग्रेटर देन है, तो इस कंडीशन में डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और वो आपका जो रिएक्शन टाइप रहेगा वो रहेगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो कुल मिला के ये देखना है कि अगर आप डेल्टा H के साथ साइन किया है, अगर प्लस साइन है मीन्स वो एनर्जी गेन कर रहा है इन दी प्रोसेस, और आपका जो रिएक्शन टाइप है वो एंडोथर्मिक है, और अगर माइनस साइन है तो वो एनर्जी लॉस कर रहा है, लूज कर रहा है सराउंडिंग, मींस वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन से रिलेटेड है, मींस अगर कोई सिस्टम की एंथैल्पी लेस देन 0 आती है, मींस अगर वो एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन है तो मेजॉरिटी टाइम वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। तो स्पॉन्टेनिटी के लिए भी एक क्राइटेरिया है जो कि हमने इसके ऊपर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से रिलेटेड एक पूरा सेपरेट वीडियो हमने के लिए डाला हुआ है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इन केस ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कैरिड इन अ लैबोरेटरी इन ओपन वेसल। अब ओपन वेसल है तो प्रेशर क्या रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, तो डेल्टा एच क्या आएगा, एच ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एच ऑफ द रिएक्टेंट, और इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे क्यूपी से। क्यों, ओपन वेसल है तो प्रेशर आपका कांस्टेंट है, प्रेशर क्या रहेगा आपका कांस्टेंट, ओपन वेसल के अंदर प्रेशर रहता है 1 atm, क्या रहेगा 1 atm, प्रेशर इज द कांस्टेंट। द हीट ऑफ द रिएक्शन एट 1 atmosphere प्रेशर इज यूजुअली शोन along with the equation like this one, H2 गैस प्लस हाफ ऑफ O2 गैस, क्या बना अपने पास H2O लिक्विड, और यहां पे एनर्जी आपकी क्या हुई है, एनर्जी आपकी यूज हो रही है, गेन हो रही है, मींस डेल्टा एच की वैल्यू यहां पे कितनी है, डेल्टा एच की वैल्यू है 68.32 किलो कैलोरी, और ये पॉजिटिव है, मींस एंडोथर्मिक टाइप की रिएक्शन ये रहने वाली है। कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक, एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम होती है। The quantity of heat 68.32 kilocalorie on the right hand represent delta H of the reaction, और डेल्टा H की जो यूनिट है वो हो सकती है किलो कैलोरी या फिर किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी या किलो जूल पर मोल के अंदर हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब है आपके पास रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई, एंथैल्पी चेंज डेल्टा H एंड इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई। अब अगर हम कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, मींस किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का 1 ग्राम अगर आप बर्न करते हो तो कितनी अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, वही उसकी कैलोरीफिक वैल्यू रहती है। तो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ मेनी गैसेस फ्यूल्स आर डिटरमाइंड इन कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर। ओके, ये कैलोरीमीटर क्या है, किसी सिस्टम की कैलोरीफिक वैल्यू को मेजर करने के लिए या एंथैल्पी को मेजर करने के लिए यूज होता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। This value are therefore given by the expression like QV equals to delta A, means at constant volume अगर उसके अंदर एनर्जी में चेंज हो रहा है तो वो उसका रहेगा इंटरनल एनर्जी, बट एट कांस्टेंट प्रेशर उसकी एनर्जी में चेंज हो रहा है तो वो रहेगा उसका एंथैल्पी चेंज। तो यहीं पे लिखा हुआ कांस्टेंट वॉल्यूम में एनर्जी में चेंज डेल्टा ई, बट एट कांस्टेंट प्रेशर एनर्जी में चेंज जो रहेगा क्यूपी वो रहेगा आपका डेल्टा एच। ओके, when any fuels is burned in open atmosphere, additional energy of the expansion
positive or negative against the atmosphere is also evolved, and the value of Q that's actually realized is Qp equals to delta H। जब भी आप ओपन वेसल के अंदर किसी भी फ्यूल को बर्न कर रहे हो तो क्या होगा, फ्यूल बर्न होने के बाद कुछ लाइक गैसेस भी निकलती है, वो गैसेस को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अपोजिट अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए सम एनर्जी को यूज भी करना पड़ता है। ओके, तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो भी हीट कंटेंट चेंज होता है या हीट कंटेंट है वो रहेगा आपका क्यूपी डेल्टा एच से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि डेल्टा एच की वैल्यू क्या रहेगी, तो डेल्टा एच आपका रहा डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। ओके, पी डेल्टा वी क्या है, पी डेल्टा वी प्रेशर वॉल्यूम वर्क है, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली एंथैल्पी के लिए एट कांस्टेंट प्रेशर में, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर में अगर रिएक्शन में गैसेस बनते हैं तो गैस को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अपोजिट अपने आप को एक्सपेंड करने में एनर्जी यूज करनी पड़ती है। ओके, तो ये रिलेशन हो गया डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। अब हमारे पास डेल्टा एच डेल्टा वी के अंदर ही इसको मूल कंसेप्ट या बोले कि पीवी इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन के फॉर्म के अंदर रिलेशनशिप बनानी है, तो क्या रहेगा, तो देख लेते हैं। इफ गैसेस आर इन्वॉल्व्ड इन अ रिएक्शन दे अकाउंट ऑफ मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम चेंज एट द वॉल्यूम्स, ठीक है, ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड आर नेग्लिजिबल स्मॉल इन द कंपैरिजन। वॉल्यूम चेंज सबसे ज्यादा किसमें होता है, गैस में, लिक्विड एंड सॉलिड के अंदर वॉल्यूम चेंज इतना होता नहीं, इसलिए जो एंथैल्पी है वो ऐसे रिएक्शंस के लिए फाइंड आउट की जाती है जिसमें गैसेस इन्वॉल्व है। ओके, जबकि इंटरनल एनर्जी ऐसे रिएक्शन के लिए फाइंड आउट की जाती है जिसके अंदर लिक्विड ओनली प्योर लिक्विड है या ओनली प्योर सॉलिड है, क्योंकि उसके अंदर वॉल्यूम चेंज होगा नहीं, वॉल्यूम चेंज होगा भी तो नेग्लिजिबल होगा, लिक्विड का वॉल्यूम चेंज नेग्लिजिबल होगा, सॉलिड का वॉल्यूम चेंज नेग्लिजिबल होगा कंपेयर टू गैसेस के। भाई 1 लीटर गैसेस को अगर आप इवापोरेट करो तो उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा आएगा कंपेयर टू 1 लीटर आइस या 1 किलोग्राम ऑफ आइस को मेल्ट करो 1 लीटर लिक्विड के अंदर। ओके, तो मींस कुल मिला के कि सॉलिड का वॉल्यूम चेंज बहुत कम होता है, लिक्विड का उससे थोड़ा ज्यादा, और गैसेस के अंदर वॉल्यूम चेंज बहुत ज्यादा होता है, मेजरेबल कंडीशन के अंदर होता है। अब यहां पर है सपोज वी हैव N1 मोल टाइप इक्वेशन हियर, S of the gases before reaction and N2 mole of the gas after it। ओके, N1 मोल ऑफ किसी भी गैस का हमारे पास है बिफोर द रिएक्शन और N2 मोल आफ्टर द रिएक्शन हमारे पास रहने वाले हैं। ये किसके मोल है, गैस के मोल है। ओके, एब्जॉर्प्शन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूं तो हम आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इक्वल टू nRT। अगर मैं किसी सिस्टम को नेम दे दूं लाइक P1 V1 तो N1 को भी मुझे नेम देना पड़ेगा, तो इसी टाइप से P प्रेशर तो कांस्टेंट है तो P तो दोनों के लिए सेम रहेगा, P V1 इक्वल टू N1 RT एंड P V2 इक्वल टू N2 RT। अब दोनों में अब इसमें क्या करना है, चेंजेस फाइंड करना है। तो इक्वेशन 1 में ये 2, अब क्या करो आप 2 में से 1 को माइनस कर दो तो P कॉमन आ जाएगा दोनों में से, और V2 माइनस V1 ब्रैकेट में इक्वल टू RT दोनों में सेम है तो कॉमन आ जाएगा, और N2 माइनस N1 ब्रैकेट में। तो P डेल्टा V, V2 माइनस V1 क्या है, चेंज इन दी वॉल्यूम, तो P डेल्टा V इक्वल टू N2 माइनस N1 चेंज इन दी मोल्स मींस डेल्टा N मल्टीप्लाइड बाय RT। अब ये P डेल्टा V की वैल्यू आपको इसके अंदर रखनी है, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V जो रहता है, इसमें आपको क्या करना है, P डेल्टा V की जगह क्या पुट करना है, प्लस डेल्टा N R इंटू T, और डेल्टा E एच दिस रहेगा, और ये आ जाएगा आपके पास डेल्टा H। मीन्स एंथैल्पी को आपने को रिलेट किया नंबर ऑफ मोल चेंजेस में, मोल के अंदर जो भी चेंज हो रहा है उससे भी आपने को रिलेट कर दिया। तो ये था आपके पास डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा N इंटू RT। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और हीट ऑफ रिएक्शन। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और हीट ऑफ रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा आर एच से। ओके, डेल्टा आर एच मीन्स किसी रिएक्शन में एंथैल्पी में चेंज कितना होता है,
ओके, या हीट के अंदर हीट कितना इन्वॉल्व होता है या हीट कितना यूज होता है, हीट कितनी रिलीज होती है, इसके बारे में जो स्टडी है वो किसमें हम देखते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के अंदर। तो सबसे पहले ये रहता है कि मेजरमेंट ऑफ दिस डेल्टा आर एच, ओके, एंथैल्पी चेंज इन रिएक्शन, डेल्टा आर एच मींस एंथैल्पी चेंज इन रिएक्शन। तो मेजरमेंट ऑफ हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर जनरली अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm ही रहता है, कैन बी डन इन अ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉल्ड कैलोरीमीटर। और इस टाइप का ये कैलोरीमीटर आपको देखने को मिलता है। ये पूरा एक बकेट टाइप का एक छोटा इंस्ट्रूमेंट होता है। इसमें क्या होता है, जो इसका जो वॉल्स है वो किसकी रहती है, आपकी फोम्ड पॉलीस्टाइरीन कप टाइप में रहता है। नीचे हमें क्या बनना होता है, रिएक्शन मिक्सर, ऊपर क्या आपके पास थर्मोमीटर, और इस रिएक्शन मिक्सर से जो भी एनर्जी इवॉल्व या एब्जॉर्ब होती है उसे हम मेजर करते हैं। ओके, वी नो दैट डेल्टा एच इक्वल्स टू क्या रहता है, इक्वल्स टू क्यूपी, यानी कि हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड देयरफॉर हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड QP at constant pressure is also called heat of reaction। तो constant pressure पे जो भी हीट एब्जॉर्ब होती है या इवॉल्व होती है, यानी बाहर निकलती है या रिलीज होती है, कुछ भी टर्म आप यूज कर सकते हैं, उससे ही हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ओके, तो ये इसकी डेफिनेशन है, हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड एट कांस्टेंट प्रेशर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय QP at is called heat of reaction or enthalpy of reaction represented by delta RH। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, आपका हीट नेगेटिवली आएगी, हीट आपकी रिलीज्ड होगी, इन्वॉल्व होगी। ओके, तो इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज इवॉल्व्ड एंड सिस्टम लॉस हीट टू द सराउंडिंग। क्या करेगा, इवॉल्व हो रही है तो अपनी हीट किसको देगा, जो इसके आसपास जो भी गैसेस है उनको ये हीट देगा। ये सिस्टम हीट लॉस कर रहा है और किसको देगा, अपने पास वाले को, तो सराउंडिंग को देगा। देयरफॉर QP क्या रहेगा, इसमें नेगेटिव रहेगा, QP विल बी नेगेटिव एंड डेल्टा RH विल आल्सो बी नेगेटिव, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। सिमिलरली इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो QP की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी और डेल्टा RH की वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी। ओके, तो एब्जॉर्ब कहां से करेगा, सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करेगा, या फिर एक्सटर्नली आप किसी हीट सोर्स से हीट इसको दे रहे हो तो ये हीट एब्जॉर्ब करेगा। फॉर एग्जांपल लाइक हीटिंग ऑफ वाटर, तो आप एक्सटर्नली किसी सोर्स से लाइक गैस बर्नर से आप हीट उसको दे रहे हो तो वहां से वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। Similarly, in an endothermic reaction, heat is absorbed and it is represented by QP and it is positive and delta RH will also be positive। अब हमें देखना है एंथैल्पी चेंज डेल्टा RH और रिएक्शन एंथैल्पी के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं उसे हमें स्टडी करना है इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर। तो एंथैल्पी चेंज इज द नेम गिवन टू अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड इन अ रिएक्शन कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर P। इट इज गिवन बाय द सिंबल डेल्टा H। अभी तक हम इसी को पढ़ते हैं, डेल्टा H। किसी रिएक्शन के अंदर एंथैल्पी, ये एनर्जी के अंदर या हीट कंटेंट में जो भी चेंज होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी चेंज कहते हैं। ये कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर कैरिड आउट होगा। फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन है तो उसमें क्या होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, मींस A प्लस B से आपके पास क्या बनेगा, C बनेगा। A प्लस A एंड B क्या है, रिएक्टेंट, C क्या है, प्रोडक्ट। तो हमें क्या देखना है, एंथैल्पी ऑफ C यानी कि प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट A और B की कंबाइंड एंथैल्पी आपको चेक करनी है। तो द एंथैल्पी चेंज अकम्पनाइड रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्शन एंथैल्पी। किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर अगर कोई एंथैल्पी चेंज होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्शन एंथैल्पी। The enthalpy change of a chemical reaction is given by symbol delta RH। तो डेल्टा RH कैसे फाइंड करेंगे, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, मींस जो प्रोडक्ट बना उसका हो सकता है प्रोडक्ट में एक मॉलिक्यूल हो सकता है डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल लाइक A प्लस B टेंड्स टू C प्लस D। तो इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट यानी C और D दोनों के एंथैल्पी का सम माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट मींस A और B दोनों के एंथैल्पी का सम। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज कैसे फाइंड करेंगे, तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे फाइंड करेंगे। आई रिपीट, स्टैंडर्ड एंथैल्पी है तो स्टैंडर्ड कंडीशन मींस 25 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 1 मोल पर डीएम क्यूब आपका कंसंट्रेशन रहेगा अगर आप सॉल्यूशन किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का यूज कर रहे हो तो वो रहेगा आपकी स्टैंडर्ड कंडीशन। तो ये है आपके पास स्टैंडर्ड कंडीशन में स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज रेफर टू अ रिएक्शन डन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। और वो कौन कौन सा स्टैंडर्ड कंडीशन है वहां पर हमने हमारे पास नीचे राइट डाउन है।
फर्स्ट आपके पास है 298 केल्विन टेम्परेचर, केल्विन स्केल में 298 और डिग्री में 25। प्रेशर आपका रहेगा 1 बार या 1 एटीएम, 1 बार के इक्वल होता है एंड 100 किलो पास्कल के भी इक्वल होता है। ओके, ये दे रखा है आपका 1 एटमॉस्फेयर। अगर मैं बात करूं किसी सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितना होगा, 1 मोल पर डीएम क्यूब, मींस 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर। द सिंबल फॉर द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज को हम डिनोट करते हैं डेल्टा एच, और ऊपर ये जो लाइक जीरो है उसे हम रीड करते हैं नॉट, जैसे डेल्टा एच नॉट, लाइक डेल्टा ई नॉट, लाइक डेल्टा एस नॉट। मीन्स ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज, ये सारे के सारे स्टैंडर्ड कंडीशन में किसी रिएक्शन के एंथैल्पी में चेंज को इंडिकेट करते हैं। अब है वेरियस टाइप, केमिस्ट्री में क्या होता है बेटा, अलग अलग टाइप की रिएक्शंस होती है, तो अलग अलग टाइप की रिएक्शन के अकॉर्डिंग एंथैल्पी के नेम भी अलग अलग आपके पड़ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी रिएक्शन में कुछ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो एंथैल्पी चेंज ऑफ द फॉर्मेशन। ओके, कोई किसी रिएक्शन के अंदर कंबक्शन हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबक्शन। ओके, तो ये सारे अकॉर्डिंग टू रिएक्शन टाइप के अकॉर्डिंग एंथैल्पी का नाम पड़ गया है, सारे एक ही चीज। ओके, सभी के अंदर एक ही आपको थिंग्स करनी होती है, एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट, यही आपको करना होता है निकालने के लिए। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो एंथैल्पी चेंज एट द स्टैंडर्ड क्राइटेरिया लाइक 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा आपका, एंड अगर आपका सॉल्यूशन है तो 1 मोल पर लीटर आपका कंसंट्रेशन रहेगा। उस कंडीशन में एंथैल्पी चेंज आपको फाइंड आउट करना या कैलकुलेट करना है। तो देख लेते हैं, पहला जो आपके पास टाइप है वेरियस एंथैल्पी चेंजेस में, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। अब ये फॉर्मेशन है तो इसका सब स्क्रिप्ट लगेगा एफ, यानी कि डेल्टा एच नॉट एफ, डेल्टा एच नॉट एफ, यानी एंथैल्पी चेंज in formation of a compound is the enthalpy change involved when 1 mole of the compound is formed from its element under standard condition। क्या हो रहा है बेटा, 1 मोल कंपाउंड बन रहा है from its element under standard condition, means 1 atm pressure, 25 degree Celsius temperature, and with everything in its standard state। ओके, लाइक एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास दे रखा है, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन है H2 गैस प्लस हाफ ऑफ O2 गैस, हमारे पास क्या बना, H2O लिक्विड फॉर्म के अंदर हमारे पास बन रहा है। इसके अंदर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज इन फॉर्मेशन क्या रहेगा आपके पास, -286 किलो जूल पर मोल हमारे पास रहने वाला है, -286 किलो जूल पर मोल रिएक्शन हमारी रहने वाली है। इसी टाइप से स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्टन, मींस आपको इसमें कंबस्टन करना है, किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को बर्न करना है, तो अ कंपाउंड इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबक्शन ऑफ ए कंपाउंड इज द एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज बर्न्ड। क्या कितना, 1 मोल ऑफ द कंपाउंड इज बर्न्ड कंप्लीटली इन ऑक्सीजन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन एंड विद एवरीथिंग इन स्टैंडर्ड स्टेट। 1 मोल लेंगे स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, एटमॉस्फेयर है 1 atm, लाइक मिथेन CH4 प्लस इसका कंबक्शन करवाना है, मींस ऑक्सीडेशन 2O2, तो हमारे पास क्या बनेगा, CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड। सिंपली मैं वापस लिखता हूं, CH4 ये रहेगा आपका गैस में, प्लस 2O2 ये भी रहेगा आपका गैस में, आपके पास बनेगा CO2 1 मोल ये आपका गैस के अंदर, एंड प्लस 2H2O ये आपका बनेगा लिक्विड के अंदर। तो इस कंडीशन में जो एंथैल्पी चेंज है उसे डिनोट करेंगे डेल्टा एच नॉट, और कंबक्शन के लिए C। ओके, तो डेल्टा एच नॉट C क्या रहेगा, एनर्जी रिलीज होगी -890.36 किलो जूल पर मोल, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी एटमॉस्फेयर को देगा, एनर्जी रिलीज करेगा। ओके, नेक्स्ट जो आपके पास है वेरियस एंथैल्पी चेंज के अंदर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, मींस अगर कोई रिएक्शन के अंदर न्यूट्रलाइजेशन परफॉर्म हो रहा है वो भी स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर, तो उसमें एंथैल्पी चेंज जो भी होती है उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। लाइक
Standard enthalpy of neutralization is enthalpy change involved when one equivalent of an acid, अब one equivalent हो सकता है कि 1 molar या 1 normal solution of an acid is neutralized by a base or vice versa. ओके, पूरा का पूरा 1 molar एसिड को पूरे का पूरा न्यूट्रलाइज करने के लिए या पूरे न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ बेस रिक्वायर्ड होगा, उस बेस रिक्वायर्ड कंडीशन में कितनी एंथैल्पी चेंज होती है, वही आपका क्या रहेगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. आई रिपीट वंस अगेन, इज एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व व्हेन वन इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय अ बेस और वाइस वर्सा इन डाइल्यूट सॉल्यूशन. लाइक H+ आयंस है एसिड के लिए एक्विस, और इस पूरे H+ आयंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए OH नेगेटिव आयंस चाहिए, तो हमारे पास क्या बनेगा, H2 लिक्विड, और ये आपकी रहेगी एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन. डेल्टा H हमारे पास क्या रहेगा, डेल्टा H0 -13.7 किलो कैलोरी आपके पास एंथैल्पी रहने वाली है. फिर आपके पास से एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन. हाइड्रेशन मींस पर्टिकुलर किसी सब्सटेंस के अंदर वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है तो उसे हम कहते हैं हाइड्रेशन. वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है उसे हम कहते हैं हाइड्रेशन. तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ ए गिवन एनहाइड्रस partially hydrated salt is the enthalpy change involved when it combines with the requisite number of mole of water to form specific hydrate. देखिए ये कॉपर सल्फेट क्या आपका एनहाइड्रस कंपाउंड, इसके अंदर कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, और ये कॉपर सल्फेट क्या है, CuSO4.5H2, ये आपका हाइड्रेटेड कंपाउंड है जिसमें H2O के 5 मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़े हुए हैं, कंबाइंड है. ओके, तो है क्या कि भाई एनहाइड्रस कंपाउंड के अंदर रिक्विसाइड अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने पे उसकी एंथैल्पी में जो चेंज होता है वही उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कहलाती है. ओके, तो इस रिएक्शन को आपको याद रखना है. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन के लिए कॉपर सल्फेट सॉलिड प्लस 5H2O लिक्विड टेंड्स टू कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O इन सॉलिड स्टेट, और एंथैल्पी चेंज रहेगा -18.69 किलो कैलोरी. अब आपके पास है कुछ फेज ट्रांसफॉर्मेशन. इसको देखिए, एंथैल्पी चेंजेस ड्यूरिंग द फेज ट्रांसफॉर्मेशन. देखिए डेली लाइफ के अंदर लाइक वाटर है, वाटर के 3 फेज होते हैं, लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड में आइस, लिक्विड में नॉर्मल लिक्विड वाटर एंड गैसेस में लाइक अ वेपर. तो इन तीनों ही फेज, अब लाइक सॉलिड फेज हो गया, लिक्विड फेज हो गया और गैस फेज हो गया, तो इन तीनों ही फेज के अंदर इंटरचेंज के में भी कुछ एंथैल्पी चेंज होती है. मींस सॉलिड से लिक्विड बन रहा है तो वो कुछ ना कुछ हिट जो है वो गेन कर रहा है, लिक्विड से वेपर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, कुछ ना कुछ वो हिट गेन कर रहा है अपने अंदर. तो उस कंडीशन में जो एंथैल्पी चेंज होगी उसे हम कहेंगे एंथैल्पी चेंज ऑफ द फेज ट्रांसफॉर्मेशन. और ये 3 टाइप की आपके पास रहने वाली है. फर्स्ट है लाइक फ्यूजन एंथैल्पी एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, सेकंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, थर्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. ओके, फ्यूजन मींस मेल्ट हो रहा है, वेपराइज मींस लिक्विड टू गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन मींस ये डायरेक्टली सॉलिड टू गैस के अंदर या फिर वेपर के अंदर चेंज हो रहा है. ओके, तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन आल्सो इन्वॉल्व एनर्जी चेंज. Ice, for example, required heat for melting. Normally, this melting takes place at constant pressure and constant temperature. Okay? Ice को जब आप मेल्ट करते हो तो ये किस पे होता है, कांस्टेंट प्रेशर, यानी T भी कांस्टेंट रहता है आपका और P भी आपका कांस्टेंट रहता है. P भी क्या रहता है आपका, कांस्टेंट. ओके, तो constant pressure and during phase change temperature remain also constant at 273 Kelvin. Like H2 आपका solid है, H2 liquid के अंदर कन्वर्ट हुआ, तो ये आपका रहेगा एंथैल्पी चेंज इन द फ्यूजन, डेल्टा H फ्यूज. ओके, FUS मींस फ्यूजन. ये कितना रहेगा, 6 किलो जूल पर मोल. अब यहाँ पे इसका सिंबल क्या है, कोई नहीं, मींस पॉजिटिव है, मींस ये एनर्जी गेन कर रहा है, एंडोथर्मिक टाइप की रिएक्शन होगा. तो हियर डेल्टा H fuse is the enthalpy of fusion in standard state. If water freezes, then process is reversed and equal amount of heat is given off to the surrounding. अगर ये फ्रीज कर रहा है लिक्विड से आपके
सॉलिड में, तो उतनी ही अमाउंट में एनर्जी ये एटमॉस्फेयर को रिलीज करेगा। उस कंडीशन में ये क्या करेगा, इवॉल्व करेगा, रिलीज करेगा, इवॉल्व। ओके, नेक्स्ट आपके पास एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन देखते हैं हम लोग। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन इज द एंट्रोपी चेंज, सॉरी एंथैल्पी चेंज involved when one mole of substance is transformed from one allotropic form to another allotropic form, like this, like ग्रेफाइट आपका कार्बन का एक एलोट्रोपिक फॉर्म है, एंड ग्रेफाइट से आप डायमंड भी बना सकते हैं, डायमंड से ग्रेफाइट भी, बट ये दोनों ही रिएक्शन अलग अलग टाइप की रहती है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ग्रेफाइट टू डायमंड फॉर्मेशन नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ग्रेफाइट से डायमंड नेचुरली या नॉर्मल कंडीशन में नहीं बनेगा, ओके, नेचुरली ऑकर नहीं होगा, इसके लिए आपको एक्सटर्नल हीट फोर्स या वर्क आपको करना पड़ेगा। तो इसके लिए देखो, ग्रेफाइट टू डायमंड डेल्टा एच नॉट कितना है, 1.9 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है, मींस पॉजिटिव साइन में मींस इसके ये एब्जॉर्ब करता है। अब आपके पास है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। Standard enthalpy of solution means is the enthalpy change involved when one mole of a solid is dissolved completely in large excess of water। एक मोल सॉलिड को पूरी तरह से डिजोल्व होने में जितनी एनर्जी रिलीज होगी वही आपकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगी। So that further dilution of solution does not produce any heat change, like KCl solid condition के अंदर है और 1 मोल है, NH2 एक्सेस अमाउंट के अंदर वाटर है, और इस कंडीशन में KCl का एक्वस सॉल्यूशन बनेगा और डेल्टा H नॉट आपके पास रहेगा प्लस 4.40 किलो कैलोरी, मींस ये एनर्जी को गेन करता है, एनर्जी को एमिट नहीं करता, गेन कर रहा है, एटमॉस्फेयर से एनर्जी लेगा। इसलिए हमने देखा होगा कि किसी भी शुगर को शरबत बनाते समय शुगर को वाटर के अंदर जब हम डिसॉल्व करते हैं तो जो भी ग्लास ऑफ विद वाटर है, ग्लास कंटेनर है, वो क्या हो जाता है, कूल हो जाता है, कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है अपने एटमॉस्फेयर से, अपने सराउंडिंग से, वाटर मॉलिक्यूल से, इसलिए उसका टेम्परेचर डाउन चला जाता है। फिर आपके पास है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, पहले भी पढ़ा था, अभी पढ़ लेते हैं। इज द चेंज इन एंथैल्पी इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। किसी भी पर्टिकुलर लिक्विड का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होगा, लाइक H2O सॉलिड किस पे मेल्ट होता है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही वो मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है। ओके, तो H2O सॉलिड टू H2O लिक्विड, डेल्टा फ्यूजन H नॉट कितना होगा, प्लस 1.44 किलो कैलोरी एनर्जी इसको रिक्वायर्ड होगी, यानी कि ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा एटमॉस्फेयर से। Then after standard enthalpy of sublimation means is change in enthalpy involved during conversion of 1 mole of a substance from solid to gaseous state at its boiling point। अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, मीन्स 273 प्लस 100 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 373 केल्विन हमारे पास टेम्परेचर आएगा। तो लाइक ये वाटर का था, बट आयोडीन के लिए उसका बॉइलिंग पॉइंट अलग रहेगा। ओके, आयोडीन सॉलिड टू आयोडीन गैस, डेल्टा H नॉट ऑफ सब्लिमेशन इसके लिए रहता है प्लस 14.9 किलो कैलोरी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसे प्लस है मींस एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करेगा एटमॉस्फेयर से या सराउंडिंग से। I2 मींस आयोडीन मॉलिक्यूल। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन मींस लिक्विड टू सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। Amount of heat required to vaporize 1 mole of liquid at constant temperature and under standard pressure 1 bar is called standard enthalpy of vaporization और molar enthalpy of vaporization। इसे और भी क्या बोल सकते हैं, molar enthalpy of vaporization, यानी 1 mole of the substance of liquid को हमें liquid to gas के अंदर कन्वर्ट करने में एंथैल्पी चेंज at constant pressure and constant temperature, like H2O liquid to H2O gas। वेपराइजेशन यानी डेल्टा H नॉट वेपराइजेशन कितना होगा, यहाँ पे नॉट भी आएगा, प्लस 40.79 किलो जूल पर मोल। नॉट यहाँ पे नहीं आएगा। स्टैंडर्ड टेम्परेचर इसके लिए अलग होगा, यहाँ पे टेम्परेचर हमें लेना पड़ेगा जो इसका मेल्टिंग टेम्परेचर है, लाइक 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर नहीं है, 0 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड टेम्परेचर नहीं है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मींस
किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को उसके एटम एलिमेंट या एटम कंस्टिट्यूट के अंदर कन्वर्ट करने में एंथैल्पी जो चेंज होती है वो रहेगी आपकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, is that accompanies the total separation of all atoms in a chemical substance, either a chemical element or a chemical compound. For example, H2 गैस मॉलिक्यूल है ये, इसको 2H एटम्स के अंदर, अब ये 2H मीन्स 2 एटम ऑफ H हो गए, H2 मीन्स एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन था और 2H मीन्स 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन हो गए। तो मॉलिक्यूल से उसके एलिमेंट्स के अंदर कन्वर्ट करने में एनर्जी जो भी एंथैल्पी चेंज होगी उसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। लाइक इसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा ए एच नॉट। ओके, डेल्टा ए एच नॉट इक्वल्स टू 435.0 किलो जूल पर मोल। वेरियस एंथैल्पी चेंज अब देखेंगे, लाइक बॉन्ड एंथैल्पी, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए क्या रहेगी, ये सारा हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसे कंप्लीट करेंगे। इस लेक्चर को अभी यहीं पे हम स्टॉप करते हैं।